स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करेंगे खबर से। खबर जनपद महोबा से, जहां काशीराम कॉलोनी कृषि विभाग में लोग पानी के लिए बूंद बूंद तरस रहे हैं, जिसकी शिकायत कॉलोनी निवासियों ने उच्च अधिकारियों को की और तहसील दिवस मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करवाई, परंतु समस्या का निस्तारण नहीं हो सका है, जिसे काशीराम कॉलोनी निवासियों में रोष व्याप्त है। बताया गया है कि लगभग 3 माह से पानी की एक बूंद भी नहीं आई है। साथ ही कॉलोनी में लगे हैंडपंप ज्यादातर खराब पड़े हुए हैं, जिसे कॉलोनी निवासियों को दिक्कत का सामना करना पड़ा है। कॉलोनी में बुजुर्ग, विकलांग लोग पानी की समस्या से परेशान हैं। क्या नाम माता जी आपका? छोटी बहू। क्या समस्या है आपकी? पानी की है, लाइट की है। किस तरह से समस्या है? समस्या ऐसे है कि पानी गाँव जब का भंगाव से लगाओ नहीं तो जब का पानी तो नहीं आ रहा पानी, बिल्कुल नहीं आ रहा। तो आप लोग कैसा गुजारा करती है पानी के बिना? कैसे करे जी नहीं थे नल को भर भर कर और हैंड पाइप वगैरह कैसे है यहाँ पर? खराब है। इसकी आप लोगों ने शिकायत की कहीं? हम कहाँ जो है क्या नाम है आपका? किरण नाम। कहाँ की निवासी हैं आप? चरखारी काशीराम कॉलोनी में रहती। क्या समस्या है आपकी? यहाँ पानी नहीं आता है, 1-2 साल हो गए पानी नहीं मिलता। 2 साल से तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा। बिल्कुल पानी नहीं है 2 साल से? नहीं, कभी कभी आता है 2-3 महीने पहले, तो भर नहीं पाता पूरा और मिलता नहीं है पानी। तो आप किस तरह से गुजारा करती हैं? अब हेड पंप है, 4 हेड पंप है, तो 2 खराब हैं, 2 थोड़ी थोड़ी चलते हैं। उसी में सभी लोग इतने गुजारा करते हैं। ऊपर डिब्बे में भर भर के सिर पे लेके जाते पानी। इसकी शिकायत आपने किसी से की है शिकायत? वहाँ तहसील भी गए और ये जल विभाग है क्या है, वहाँ भी गए, तो वो कहते हैं हमारे अंडर में नहीं है कॉलोनी। वो कहते कॉलोनी हमारे अंडर में नहीं है, ऐसे बोलते हैं। और मंगल दिवस भी की, तहसील दिवस भी की, लेकिन दबा देते, कागज फेंक देते दरखास्त के। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है आपकी? पानी किस तरह से? पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। 2 साल पानी नहीं है। 2 साल के बाद पानी आया भी तो थोड़ा थोड़ा पानी आता है। 2 महीना लगातार पानी नहीं आया। इस विषय में आपने किसी अधिकारी को सूचना दी? बिल्कुल दिया। 1076 पे हमने 2 बार कंप्लेन किया, उससे कोई वो कार्रवाई नहीं। 1076 से कोई आपको जवाब मिला? जवाब मिला किया हमने आपके आवेदन प्रेषित कर दिया अधिशासी अधिकारी। तो आप अधिशासी अधिकारी से मिले उसके बाद? मिले तो क्या बताया? नगर पालिका से संपर्क कीजिए। तो नगर पालिका पहुँचे हैं? नगर पालिका के हमारे अंडर में नहीं है। जल निगम का एक दूसरे पर। खबर फिरोजाबाद से है, जहां नारखी ब्लॉक के दबंग गालीबाज प्रधान का दूसरे प्रधान को गालियां देने का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसे पीड़ित प्रधान ने साथियों के साथ उक्त प्रकरण की एसएसपी से शिकायत की। वहीं एसएसपी ने गालीबाज प्रधान पर कार्रवाई की बात की है। एक दूसरे प्रधान का गाली देते हुए एक ऑडियो वायरल हुआ है, क्या कुछ कहना है? देखिए, ऐसा कुछ मैटर जो है सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है और उस मैटर में जो भी विधिक कार्रवाई है वो उसको किया जा रहा है। अभी कुछ लोग हमसे मिलने भी आ रहे हैं, तो अपना जो भी प्राप्त पत्र दे रहे हैं, तो उसके आधार पर जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां खतौली कोतवाली के घेराव को लेकर भारतीय किसान यूनियन नेताओं ने अहम बैठक की। वहीं आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेताओं पर मुकदमों को लेकर किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन 19 तारीख को हो रहा है, जिसको लेकर लगातार किसान यूनियन के पदाधिकारी मीटिंग कर ज्यादा संख्या में खतौली कोतवाली का अनिश्चितकालीन धरना चलाने को लेकर लोगों से आह्वान करते नजर आ रहे हैं। अच्छा, क्या किस तरीके की जो है धरना प्रदर्शन रहेगा, क्या रहेगा पूरा किस तरीके का धरना प्रदर्शन? धरना प्रदर्शन के लिए आज रणनीति बनाई गई, 2 सभा हुई और उसमें रणनीति बनी है। जिला युवा का जिला अध्यक्ष कपिल सोम थे, ब्लॉक अध्यक्ष सत्येंद्र चौहान, रोशन पंडित जी थे, एनसीआर महासचिव विदेश मोतला जी थे, सारे पदाधिकारी थे। मेरठ मंडल प्रभारी थे अशोक घटायन जी। उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत की राजनीति में कुछ फेरबदल होता है ना, उसका केंद्र बिंदु जब स्टार्ट होता है वो मुजफ्फरनगर होता है। और यहाँ पे धरना प्रदर्शन कभी भी सोच के या योजनाओं से नहीं चलता है, या अकस्मात चलता है और ऑटोमेटिक चलता रहता है। नित नई और समय अनुसार योजनाएं बनती और बदलती रहती हैं।
परंतु अब की बार जो धरना प्रदर्शन हो रहा है बहुत ज्यादा उग्र और आक्रामक होने की संभावना है। प्रत्येक व्यक्ति त्रस्त है। पुलिस प्रशासन का अगर इस बार इलाज ना हुआ, इलाज का आप देख ही रहे हैं कि इतने 25 तबादले केवल आह्वान मात्र से, एक घोषणा मात्र से 25 तबादले एसएसपी ने कर दिए हैं। शांति प्रस्ताव टिकैत साहब के पास भेज रहे हैं। पुलिस की जो टीम है वो शांति प्रस्ताव भेज रही है, पर शांति अगर ये नहीं सुधरेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं लोग त्रस्त हैं, और लोगों की परेशानी देखकर भारतीय किसान यूनियन ने जो कदम उठाया है इसका लाभ अवश्य लोगों को होगा। अवनी जी क्या मामला? खबर इटावा के सफाई से, जहां दलित भाजपा कार्यकर्ता गर्भवती पत्नी के लिए पूजा करने हनुमान मंदिर गए थे, वहीं विवेचना ट्रांसफार्मर करवाने पर दलित भाजपा कार्यकर्ता को सीईओ सफाई नागेंद्र चौबे ने जमकर पीटा। आपको बता दें कि अपने विरुद्ध ट्वीट करने व विवेचना ट्रांसफर कराने को लेकर सीईओ नागेंद्र चौबे रंजिश रखे हुए थे। अवनी जी क्या मामला है, आप थाने क्यों आए? सर थाने इसलिए आया हूँ मैं, ये फरवरी में 19 तारीख को मेरे ऊपर हमला हुआ था, जिसकी विवेचना सफाई सीईओ कर रहे थे। फरवरी से मार्च अप्रैल ये 2 महीने गुजर गए। मैंने इनसे बार बार कहा चार्जशीट पेश करने के लिए, चार्जशीट लगाएं, तो ये चार्जशीट लगाने के लिए मेरे से पैसे मांग रहे थे, जो मैंने पैसे देने से इनकार कर दिया। तो इन्होंने कहा तेरा मुकदमा मैं यहीं ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद इन्होंने मुझे काफ़ी दिन टालते रहे। उसके बाद जब मैंने विवेचना ये ट्रांसफ़र करवाई, चकननगर ट्रांसफ़र करवाई, तो ये विवेचना हमारी ट्रांसफ़र हो गई। उसके बाद जब 12 तारीख को मई में इन लोगों ने मुझे बुलाया वहाँ, तो फिर ये मुझे अंदर बुलाकर बुलाया आपको? सीईओ नागेंद्र ने, कि तूने विवेचना ट्रांसफ़र करवा ली है, तू ज़्यादा हीरो बनता है, तेरे ऊपर पहले से 2-3 मुकदमे लगे हुए हैं और 2-3 लगा के तेरा इनकाउंटर करा दूंगा, तूने पहले भी हम लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। तो ये गाली गलौज दी, काफ़ी चमार चूटा बोला, काफ़ी अभद्रता की, तो हम चले आए वहाँ से। कल क्या घटना हुई आपके साथ? आपने ट्वीट भी किया था, जानकारी मिली थी? जी ट्वीट किया था मैंने। क्या कार्रवाई हुई? ट्वीट पर ग्रामीण इटावा देख रहे हैं, सतपाल जी एसपी ग्रामीण। कल शाम को क्या वारदात हुई आपके साथ? शाम को सर हमारी पत्नी प्रेग्नेंट थी, तो कल शाम को मैं करीब 7 बजे हनुमान मंदिर पे गया था अपने बेटे के लिए मनोकामना मांगने के लिए। तो जब मैं उधर से निकल रहा था तो सीईओ की गाड़ी वहीं खड़ी थी। इन्होंने मुझे वहाँ बुलाया, रुका लिया, साइड से ले गया और बस लाठी डंडे मारने लगे। काफी किसी तरीके से जब भीड़ भाड़ इकट्ठी हो गई तो फिर उसने मुझे छोड़ा और चला गया। क्या जासूस गालियां भी दी, गाली गलौज? हाँ जी बिल्कुल। मारपीट आपको किसने की? तो निशान भी आपके होंगे? थाने में आया हूँ मुकदमा दर्ज कराने के लिए कि इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हम 3 महीने से लगातार इस तरीके से ये लोग मुझे मेंटली हरास कर रहे हैं। अभी कल की बात है दिन की, जब एक महिला को इन लोगों ने पैसे ऐसे देके मेरे ऊपर रेप लगवाना चाह रहे थे। सीईओ से? जी इस तरीके की ये कई तरीके से 2-3 महीने से लगातार प्रयास कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से मुझे जेल भेज दिया जाए, और मेरे ऊपर हमला भी इन्हीं लोगों ने कराया है। जो आप थाने में आए, प्रार्थना पत्र दिया, क्या रहा आपका? इंस्पेक्टर साहब थाने में थे नहीं, तो उन्होंने ये कहा है कि ये एप्लीकेशन थाने में आप दे दीजिए, इसकी जो भी होगी मैं कार्रवाई करवाता हूँ। खबर बांदा से है, जहां थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्कूल पढ़ाने जा रहे 2 साइकिल सवार भाइयों को एक अनियंत्रित ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसके कारण दोनों भाई गिर गए। आनन फानन में राहगीरों ने दोनों घायलों भाई को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया। मौके से ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने खुलासी को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। मौत की सूचना पर मृतक के परिवारजनों का रो रो करके बुरा हाल है। खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से है, जहां कोसी कला के राजमार्ग स्थित स्वास्तिक पाइप्स लिमिटेड लोहे की पाइप बनाने वाली औद्योगिक इकाई है। औद्योगिक इकाई से बनने वाली पाइप्स को इकाई में ही गड्ढा खोदकर निस्तारण करने के मामले में आज सैकड़ों की संख्या में श्रमिकों ने विरोध किया है। तो वहीं विरोध करने वाले सभी श्रमिकों को इकाई के अधिकारियों ने
इकाई से बाहर निकाल दिया। वहीं इकाई के अधिकारियों की हठधर्मिता को देख सैकड़ों की संख्या में श्रमिकों ने जमकर नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए हैं। वहीं करीब 8 माह पहले राजस्थान से आए चरवाह की करीब 1 दर्जन दुधारू पशुओं की पानी पीने से मौत हो जाने के मामले में इकाई ने तेजाब को भिजवाना बंद कर दिया। समय सिंह, कहाँ के रहने वाले हो? टोटबंदी। हाँ, क्या घटना हुई ये जो आप हड़ताल पे बैठे? सर ये कंपनी में पाइप बनता है। कौन सी कंपनी है, क्या नाम है? टीटी स्वास्थ्य। अच्छा। इस कंपनी में पाइप बनता है और लोहे का पाइप बनता है। जो पाइप जंग छुड़ाने के लिए तेजाब का यूज दिया जाता है, जिसके बाद उसको जीआई दिया जाता है। वो जीआई का जो तेजाब जो खराब हो जाता है, वेस्टेज जो तेजाब होता है, उसको पहले टैंकरों के द्वारा बाहर भेज दिया जाता था। जो बाहर जाके एक बार इन्होंने वो तेजाब बाहर डालते थे, वो नाले में डल गया था। उसकी वजह से कुछ भैंसें मर गई थी, जो इन लोगों ने उसको अपने ऊपर ना आए इसलिए वो टैंकरों से डलवाते थे। उसके बाद में अब ये लोग ज़मीन में डालना शुरू कर दिए 2 महीने से। तो इसलिए मैंने इनसे मना किया कि भाई मेरे गांव की ज़मीन ख़राब हो रही है, मैं यहाँ का मेरा होम टाउन है, होम गृह स्थान है, तो मैं इसको विरोध करता था। इसलिए मेरे को बोल दिया अपना या तो हिसाब ले लो या बहादुर उधर चले जाओ। तो आपके साथ इतने सारे लोग हैं, वो किस कारण से निकाले गए? फिर वो सारे लोग मेरे साथ, आज किसी के साथ कुछ होगा, किसी के साथ कुछ होगा, ये नाइंसाफ़ी करते रहते हैं, इसलिए मेरे साथ। तो आपके समर्थन में सब लोग निकाले गए? बैठे। फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ये फैक्ट्री यहीं पर स्थित है। कौन सी जगह? ये पोटवन में स्थित है। स्वास्थ्य। समय सिंह, कहाँ के? खबर मथुरा से, जहां के कोसी कला हिंदू इंटर कॉलेज में महाराजा अग्रसेन सभागार का शिलान्यास हुआ। साथ ही भूमि पूजन व पूर्व छात्र सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। उसमें मुख्य अतिथि माननीय कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने विधि विधान से महाराजा अग्रसेन सभागार का भूमि पूजन किया और इंटर में सर्वाधिक अंक पाने वाले छात्रों को कैबिनेट मंत्री ने उनको सम्मानित किया। इस मौके पर संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कोऑर्डिनेटर लायंस क्लब के अध्यक्ष, नवनियुक्त पालिका अध्यक्ष, हिंदू इंटर कॉलेज के अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रवाल, संरक्षक सुभाष गोयल, पत्रकार समेत कई लोग मौजूद रहे। खबर जोधपुर से, जहां अपने आप को डॉक्टर कहने वाले झोला छाप डॉक्टरों की अब खैर नहीं। उप मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी प्रीतम सिंह ने विशेष जागरूकता अभियान के तहत आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले झोला छाप डॉक्टरों पर विशेष कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। देखिए जोधपुर से मनीष मेहता की ये खास रिपोर्ट। सर, ये आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक की जो डिग्री करके बैठे लोग, वो एलोपैथिक में इलाज कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस पद्धति में, अगर कोई आयुर्वेदिक में पद्धति में जिस डॉक्टर्स हैं वो अपनी पद्धति में ही इलाज कर सकते हैं, एलोपैथी में इलाज नहीं कर सकते हैं। एलोपैथी में इलाज करने के लिए उनको MBBS या स्पेशलाइजेशन करना ज़रूरी है। और अगर इस तरह के कोई व्यक्ति कहीं पे भी, जोधपुर ज़िले में कहीं पे भी अगर किसी तरह की इलीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे उनके पास डिग्री हो या बिना डिग्री के भी कर रहे हैं, तो गलत है। और चिकित्सा विभाग निरंतर जब भी किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो निरंतर उन पर कार्रवाई करते हैं। इसमें FIR भी दर्ज होती है और विभाग की तरफ से भी कार्रवाई की जाती है। एक वो सर, नर्सिंग का ये B फार्मा करके भी कई लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर किसी ने नर्सिंग कर रखी है और वो किसी डॉक्टर के अंदर रहते हुए अगर कहीं पे प्रैक्टिस करता है तो वो कर सकता है। लेकिन नर्सिंग किया हुआ व्यक्ति जो है वो खुद जो है प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता किसी मरीज को, लेकिन किसी डॉक्टर के सुपरविजन में वो इलाज कर सकते हैं। मेडिकल स्टोर पे डॉक्टर सुविधा लिख के, मतलब इस तरह का वो इंजेक्शन लगाते हैं, ड्रिप लगाते हैं, क्या ये? नहीं, बिल्कुल इस तरह की शिकायतें हमें प्राप्त हुई थी। हमने जो औषधि नियंत्रण अधिकारी हैं जोधपुर में भी और जयपुर में भी इसमें पत्राचार किया है कि अगर इस तरह से मेडिकल स्टोर पे किस तरह की प्रैक्टिस हो रही है तो उसको भी रोका जाए। जीवन मिशन। खबर जालौन से है, जहां डेनमार्क एम्बेसी और यूनोप्स की संयुक्त टीम ने जिलाधिकारी जालौन चांदनी सिंह, SDM नमामि गंगे, अधिशासी अभियंता जल निगम के साथ बैठक कर जीवन मिशन के तहत कराए जा रहे कार्यों को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की है। इस दौरान डेनमार्क की टीम ने जिले के कदौरा ब्लॉक के ग्राम खुटमिली में लोगों से बातचीत की और निर्माणाधीन टंकी को देखा और साथ ही उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत कराए गए कार्यों को लेकर खुशी व्यक्त की। जीवन मिशन की हकीकत परखने डेनमार्क और यूरोप्स की टीम
जनपद जालौन के दौरे पर है। दरअसल वो बुंदेलखंड के दौरे पर है और बुंदेलखंड का हर वो गांव जो कभी इस बात के लिए मशहूर था कि यहाँ पर पानी का हमेशा संकट बना रहता है, हमेशा दिक्कत रहती है। अब उस गांव में पानी के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला परेशान नहीं होगी। इसके लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत लोगों को हर गांव में, हर घर में टोटी वाले नल से पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। इसको लेकर बहुत बड़े स्तर पर काम है। जनपद जालौन की अगर हम बात करें तो जनपद जालौन में 2 जीवनदायिनी नदियां हैं। बेतवा, जिसको बेत्रवती गंगा भी कहा जाता है, और दूसरी यमुना। इन दोनों नदियों के समीप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर लगभग 800 से अधिक गांवों को लाभान्वित करने की जो योजना है वो जनपद जालौन के लगभग 1156 गांवों के लिए संजीवनी होने वाली है। 1156 गांव है जालौन जिले में। हालांकि कुछ शहरी क्षेत्र हैं जहां पर पहले से जलापूर्ति हो रही है, लेकिन कुछ गांव, लगभग 800 के आसपास गांव ऐसे थे जो जहां पर ये व्यवस्थाएं नहीं थी। वहां पर कुओं और हैंडपंपों के सहारे या जो अन्य जल स्रोत हैं उनके सहारे पानी की व्यवस्थाएं होती थी। लेकिन अब यहाँ पर सूरत बदल रही है। डेनमार्क और यूरोप्स की टीम जब वहां गांव की हकीकत परखने पहुंची है तो वो देखकर ये दंग रह गए कि हाउ कैन दिस पॉसिबल, कैसे हो सकता है। जहां पर बूंद बूंद पानी के लिए त्राहिमाम होती थी, संघर्ष होते थे, अब वहां सहजता से पानी पहुंच रहा है। इसको लेके यूरोप्स की टीम और डेनमार्क की टीम की जो मेंबर्स थे वो गांव गए। महिलाओं से उन्होंने बात की, औरतों से बात की, बच्चों से बात की, बुजुर्गों से बात की। फिर उसके बाद उन्होंने जिले के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करके ये जानने का प्रयास किया कि आखिर इसका मूल मंत्र क्या है। तो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड में अब वो चीज उपलब्ध हो रही है जो कभी स्वप्न हुआ करती थी, यानी कि अब जल जीवन मिशन के तहत कराए जा रहे काम का डंका अब विदेश। नगर हाट पिपलिया से खबर देवास से है, जहां कांग्रेस के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश चेयरमैन विश्वजीत सिंह चौहान के नेतृत्व में संयोजक शैलेंद्र सिंह राजावत द्वारा महाकाल यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें करीब सैकड़ों महिलाओं व पुरुषों ने निःशुल्क यात्रा कर उज्जैन महाकाल लोक और महाकाल के दर्शन किए। आपको बता दें कि तीसरे चरण में पुनः 27 मई को निःशुल्क यात्रा निकाली जाएगी, जिसके लिए यात्रियों का पंजीयन किया जा रहा है। अब तक 300 यात्रियों के निःशुल्क पंजीयन किए गए हैं। वहीं विश्वजीत सिंह चौहान द्वारा बताया गया कि नगर हाट पिपलिया समेत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी निःशुल्क यात्रा का लाभ दिया जा रहा है। नगर हाट पिपलिया से पहले भी 2 चरणों में माताएं एवं बहनों के लिए हमने निःशुल्क महाकाल यात्रा चालू की थी। उसी को लेकर आज नगर हाट पिपलिया में महाकाल जी के आशीर्वाद से हमने नगर हाट पिपलिया एवं ग्रामीण जनों के लिए ये यात्रा प्रारंभ की है। और बड़ी खुशी की बात है कि ग्रामीणों में बहुत उत्साह है। हमारी सभी माताएं बहनें लगभग हमारे पास अभी 300 पंजीयन आ चुके हैं। और चूंकि यात्रा 14 तारीख को निकलने वाली थी, परंतु विवाह अधिक होने के कारण हमने इस यात्रा को 28 तारीख कर दी है। 28 तारीख को सुबह 9 बजे से हम यहीं इसी कार्यालय से यात्रा प्रारंभ करेंगे। और जो निःशुल्क यात्रा हम हर माह ले जाते हैं वो तीसरे चरण में हम इस माह 28 तारीख को ले जाने वाले हैं। चूँकि नगर में अधिक महिला होने के कारण हमने पहले भी 1100 महिलाओं को यात्रा करा चुके हैं। और अब जो यात्रा होगी उसमें कुछ महिलाएं नगर की होंगी, कुछ महिलाएं हमने कुछ गांव चिन्हित किए हैं जहां से अधिक पंजीयन आए हैं। हम धीरे धीरे करके सभी गांवों से इस यात्रा में महिलाओं को ले जाएंगे। तो इसमें नगर और ग्रामीण अंचल से सभी से महिलाओं को हम लेकर जाएंगे। सभी हमारी पूरी टीम खर्च उठाती है और पूर्णतः निःशुल्क रहता है। अभी तक हम 1100 महिलाओं को ले गए हैं। आप किसी भी महिलाओं से पूछ सकते हैं, पूरी यात्रा निःशुल्क रहती है। और बाबा महाकाल के आशीर्वाद से हमारी पूरी टीम इस कार्य में लगी हुई है। आपका नाम? विश्वजीत सिंह चौहान, नगर हाट पिपलिया।